यह आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बना कर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। इतिहास गवाह है साथियों कि अगर बहुजन समाज का कोई नौजवान हुआ, चाहे कोई व्यक्ति हुआ, कोई भी हुआ, अगर वो संघर्ष करता है और अगर उसका समाज के बीच में उसकी पहचान अगर बढ़ती है, तो जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं उसको रोकने की तमाम तरीके से साजिश करते हैं। आप सभी को बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज को एक नया नेता मिल गया जिसका नाम है आकाश आनंद। आप सभी को बता दूं कि आकाश आनंद ने एक शब्द यूज किया कि भाजपा के लोग जो है वो आतंकवादी है, और उन्होंने देश के नौजवानों के साथ देश के उल्लंघन का एक मामला पंजीकृत किया गया है। इसमें धारा 171C, 153B, 188, 505(2) तथा आरपी एक्ट की धारा 125 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगर हमारी बात के उन गरीबों के साथ, किसानों के साथ खिलवाड़ किया, उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया, ये शब्द जो है आकाश आनंद जी बोलते हैं। और जो है कानून के लोग जो है ये कहते हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए इनके ऊपर केस दर्ज किया जाता है। आपको बता दूं कि आकाश आनंद के ऊपर केस दर्ज किया गया है, लेकिन ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो ये कोई पहले व्यक्ति नहीं है जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। हमारे भी चाहे वो भीम सैनिक हुए, चाहे वो बहुजन समाज के लिए लोग हुए, हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संतान हैं। हम जेल और मुकदमों से नहीं डरते हैं, लेकिन मैं सवाल तो जरूर इतना पूछना चाहता हूं इस देश की सरकार से और उन कानून व्यवस्था के लोगों से जिन लोगों ने आकाश आनंद के ऊपर केस लगाने का काम किया। मैं उनसे जरूर पूछना चाहता हूं कि जब इस देश के भाजपा सरकार के लोग जो है ये कहते हैं कि देश का संविधान बदल दिया जाएगा, देश के तमाम चीजों को खत्म कर दिया जाएगा, क्या उनके ऊपर केस नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए बिल्कुल। जो लोग ये कहते हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए, क्या उनके ऊपर केस नहीं लगना चाहिए? और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जो प्रधानमंत्री के साथ चलता है साथियों, वो खुद ही इस बात को कह रहा है। तो कहीं ना कहीं साथियों, जब जब बहुजन समाज के लोग जो है आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनकी टांगे पकड़ कर कोई खींचता है तो कांग्रेस और बीजेपी के लोग खींचते हैं। लेकिन उनसे इतना जरूर बता देना चाहते हैं हम लोग कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भी संघर्ष किया था, वो भी नहीं हार माने थे और हम भी हार नहीं मानने वाले। इतिहास उठाकर देख लेना, हमने पीठ दिखाकर कभी हमने भागना नहीं सीखा है, सीने दिखाकर हमेशा हमने लड़ना सीखा है और लड़ेंगे और जीतेंगे, ये याद रखना। तुम आकाश आनंद के ऊपर एक मुकदमे नहीं 50 मुकदमे लगाओ, तुम एक आकाश आनंद को खत्म करोगे, एक आकाश आनंद को रोकने की कोशिश करोगे। आज कईयों लाख कईयों करोड़ आकाश आनंद जो है वो घूम रहे हैं बहुजन समाज में। चंद्रशेखर आजाद को रोकने की साजिश तुम लोग कर रहे थे, आज कईयों लाख कईयों करोड़ जो है चंद्रशेखर आजाद बनकर घूम रहे हैं। हम बहुजन समाज के, हम वो वीर सपूत हैं, हम उनकी औलादे हैं, हम उनके संतानें हैं, हम उनका खून है जिन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा, हमेशा लड़ना सीखा है। तो हम लड़ने वालों में से हैं, झुकने वालों में से नहीं है। तुम चाहे जेल में डालो, चाहे मुकदमे लगाओ, तुम्हारे जेल से और तुम्हारे मुकदमों से, झूठे मुकदमों से हम लोग डरने वालों में से नहीं है। हम लोग इस देश के लोकतंत्र का, संविधान का, इस देश की महिलाओं का सम्मान करते हैं। नहीं तो जिस दिन संविधान को और सम्मान को भूल गए, उस दिन जो लोग हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगाते हैं, वर्दियां पहनकर राजनीति करते हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, तो जो लोग अपराधी होते हैं उन्हीं का साथ देते हैं, तो शायद वो अपराधी जो है वो नजर नहीं आएंगे। और भारत के अंदर ये मत सोचना कि सिर्फ बहुजन समाज की बहन बेटियों के साथ अन्याय, किसी भी बहन बेटी के साथ अन्याय नहीं होगा उसी दिन, याद रख लेना। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था साथियों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों जरूर शेयर करना, और ताकि उनको पता चले कि वो कितना भी झुकाने की और रोकने की कोशिश करेंगे, हम झुकने वालों में से, हम रुकने वालों में से नहीं है। तो आप सभी को जय भीम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करना ना भूलो।